दशरथ मांझी जी ने अपने हाथों से छेनी हथौड़ा लेकर उसको काटा, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाया। इनके नाम पर फिल्म भी बनाया जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी भी हैं। छेनी हथौड़ी का दाग आपको देखने को मिल जाएगा। कि 60 से बजरगंज पहुंच जाएंगे, सत्तू पीपी करके काटे हैं 22 साल तक छेनी हथौड़ी से। हाँ, एक भूया समझ के तिरस्कार करते रहा। ताजमहल से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह गहलौर का घाटी है। भगीरथ मांझी जी जो दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं। बहन गुजर गया है, जेवार के आदमी या घर के आदमी सब परिवार वो तो पागल बना दिया उसका जो शरीर में खून रहा वो पानी हो गया। बड़े बड़े ढोल तो खंजड़िया के कौन मोड़। तो ये नीतीश कुमार को वो बोले और नीतीश कुमार ने पूरा किया कि नहीं किया? हाँ, पूरा किया। देखिए, अभी हम लोग दशरथ मांझी द्वार पर हैं और समाधि स्थल हम आपको दिखाए वहाँ पर, वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। यही वो पहाड़ है जिसे दशरथ मांझी जी ने अपने हाथों से छेनी हथौड़ा लेकर उसको काटा और उस वक्त उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। हालांकि कहा जाता है कि कई वर्षों तक गुमनामी में बसने के बाद, मतलब ये पहाड़ जिस वजह से प्रसिद्ध हुआ, इनको बहुत पूरा पहले ही काफ़ी अच्छा सम्मान मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का कहना है, अभी हाल ही में यहाँ पर राहुल गांधी जी आए थे और दशरथ मांझी जी के परिवार से मिलकर उनको बहुत सारी वादे, बहुत सारे घोषणाएं करने का काम कर रहे थे। लेकिन हकीकत में इस जगह को जिसने पहचान दिलाई दशरथ मांझी जी ने किया और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के लिए किया, लेकिन फिर भी इसका नाम उतना नहीं हो पाया जितनी इसकी आवश्यकता थी। वर्तमान में नीतीश जी की सरकार है। 20 वर्ष पहले जब वो आते हैं और यहाँ पर इसको एक प्रसिद्ध स्थल बनाते हैं, अब तो और भी प्रसिद्ध हो गया। इनके नाम पर फिल्म भी बनाया जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी भी हैं और उन्होंने इस पर रिसर्च किया और आज ये द्वार देखने के लिए बहुत दूर से यहाँ लोग आते हैं। अभी हमने देखा कुछ पर्यटक भी आए थे, वो सिर्फ ये देखने आए थे कि कैसे एक अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए और गाँव वासियों के लिए दशरथ मांझी ने इस पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। इस रास्ते के बाद अब आपको बता दें कि ये रास्ता बनने के बाद यहाँ के ग्रामीणों के लिए बहुत सहूलियत हो गई है, नहीं तो ये पूरा पहाड़ आपको घूम कर आना पड़ता। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। देखिए, ये पहाड़ है और पहाड़ क्या बोलेंगे, पूरी तरह से ये पत्थर है। और उस वक्त दशरथ मांझी जी जब पहाड़ से रास्ता बना रहे होंगे और उस वक्त ना तो कोई बहुत बड़ी सुविधा रही होगी, छेनी और हथौड़ा लेकर के इस पूरे पहाड़ को काट दिए। दिन भर क्या मतलब सोचिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, उनके अंदर कितना बड़ा उन्माद होगा कि मुझे उस परिवार को, ग्रामीणों को अब ऐसी सुविधा देनी है कि हम उनके लिए रास्ता दे सकें। हैं, छेनी हथौड़ी से कहाँ पर है ये? देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये दाग है, आज भी छेनी हथौड़ी का दाग आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब गजब का माहौल रहा होगा। क्या भाई जी हैं? ये जो यहाँ पे जो लोग कहाँ से आते होंगे यहाँ पर जितना भी मतलब गया जिला के है, ऐसे तो पूरा भारत के आते हैं यहाँ देखने के लिए। और जब से नीतीश कुमार इनको अथी किए हैं, बैठाए हैं गद्दी पे, तो सब बिहार जानिए गया। सबसे क्या आप क्या कहेंगे? बहुत मेहनत किए हैं, बहुत अथी करके काटे हैं। सत्तू पीपी के लिए कितना बड़ा वरदान साहब? बहुत ज़्यादा किए हैं ग्रामीण के लिए, बहुत ज़्यादा के 60 से बजरगंज। ये बोलते थे मूवी में कि 60 से बजरगंज पहुँच जाएंगे, 60 से बजरगंज पहुँच जाएंगे, गया भी पहुँच जाएंगे। इधर सत्तू पीपी करके काटे हैं। सत्तू पीपी कितना? 22 साल तक छेनी हथौड़ी से। हाँ, और काटने के बाद भी वो इज्जत, वो सम्मान उसके बाद भी नहीं मिल पाया। नहीं, नीतीश कुमार इज्जत सम्मान दिए हैं। उनको पूछे कि क्या बाबा क्या चाहिए, गद्दी पर बैठा है, तो वो बोले कि अस्पताल दे दीजिए, दिक्कत होता है, रोड दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, बहुत दिक्कत होता है। ये सब चीज़ मतलब वो अपना निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगे। अच्छा, जो भी मांगे जनता अपने लिए न घर मांगा,
ना तो अपने लिए कुछ टिकट मांगा। आजकल तो नेता लोग तुरंत टिकट मांग लेते हैं कि भैया अब हमने बहुत काम कर दिया, अब हमको सत्ता दे दो। लेकिन दशरथ मांझी एक ऐसे कारीगर निकल गए जिन्होंने सिर्फ जनता के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। हम लोग इसी दशरथ मांझी द्वार में थे तो जनता दल यूनाइटेड के नेताजी जो यहाँ पर पूर्व विधायक हैं कृष्णनंदन यादव जी, उनसे मुलाकात हो गई। तो हम लोग थोड़ा सा उनसे बात करने लगे कि भाई क्या ये इसको सर जब सम्मान उस वक्त क्यों नहीं मिला जब दशरथ मांझी इतना कष्ट के साथ इस पहाड़ को काटे। असल में कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के लोग एक भूया समझ के तिरस्कार करते रहा। और अभी जो तुरंत इधर 1 महीना के अंदर राहुल गांधी यहाँ आए थे, तेजस्वी जी भी आए थे, तो घड़ियाली आंसू बहाने लगे कि हम इनका घर बना देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, करने का काम किया। लेकिन पहले तो इन्हीं की सरकार बिहार में भी केंद्र सरकार में थी, तो इनको गुमनाम बना के रखा गया था महागठबंधन के लोगों ने, केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे तो पहले तो अपनी कुर्सी पर, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया और फिर इनके नाम से अस्पताल बनाया गया, इसके नाम से रोड बनाया गया। और जो गुमनामी थे पूरे देश और दुनिया में प्रकाशित करने वाला केवल एकमात्र नेता है वो नीतीश कुमार है। तो अभी राहुल गांधी जी यहाँ पर खूब भ्रमण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी दशरथ मांझी का तो अब हम उद्धार करेंगे। अब क्या उद्धार करेंगे, घड़ियाली आंसू, चुनाव है तो घड़ियाली आंसू अपना रो रहे हैं। हमको तो विधायक जब बने थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था बोलने के लिए। अब तो इसी विधानसभा के विधायक थे। हाँ, यह के थे, तो इसीलिए बुलाया भी गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमने कहा था कि ताजमहल अपने आप में भारत का एक धरोहर है, हम उसको कम नहीं आंकेंगे, लेकिन कुछ मामला में ताजमहल से ज़्यादा गहलौर का जो पहाड़ी काटा गया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ताजमहल बनाने के लिए मुमताज़ बेगम के याद में शाहजहाँ ने बनाया था, अब पूरा राज के खजाना के द्वारा बनाया गया था। लेकिन दशरथ मांझी के कोई मदद नहीं किया, अपना हाथ और छेनी हथौड़ी से फगुनी जो देवी मांझी थी वो खाना पहुंचाने जा रही थी और ऊपर से जा रही थी, तो उसी समय उसका घड़ा फूट जाने के कारण वो कहे कि कैसे हो गया, तो कहा कि घड़ा फूट गया, कि अच्छा कितना मजबूत है देखते हैं पहाड़ी का। तो उसने उसी दिन छेनी हथौड़ी लाया उजिरगंज से और उसको काट कर 22 वर्षों तक उन्होंने इसको रास्ता सुगम बनाया, जो लगभग 37-38 किलोमीटर पड़ता है उजिरगंज जाने में, वैसे 13 किलोमीटर सुगम रास्ता बनाया। तो कुछ मामला में ताजमहल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपने आप में धरोहर है, उसके खिलाफ क्या बोला जाएगा, वो तो अजूबा चीज़ ही है, ये है ताजमहल। लेकिन वह केवल दर्शनीय है, यह जो है आदमी के काम आने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ताजमहल से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह गहलौर का घाटी है जो बाबा ने कटवाया है। बहुत लोग, दुनिया के लोगों के मैं आह्वान करता हूँ युवा वर्ग के, कि बहुत सा छोटा सा काम में, समस्या में विचलित होने लगते हैं, कभी आत्महत्या करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। लेकिन ये पहाड़ी के निकट आएँ और उसको अध्ययन करें कि 22 वर्षों तक पहाड़ को काटा है। अगर जो पहाड़ जैसी समस्या को भी अगर जो निदान करना है तो आइए गहलौर घाटी और उनसे अध्ययन करिए और प्रेरणा लीजिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, खास करके पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के चरित्र को देखते हुए। देखिए कितना सुंदर बात इन्होंने कहा। मैं भी आपको बता दूं कि कहा जाता है प्रेम का प्रतीक ताजमहल, प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, लेकिन वो भी हजारों कारीगरों से बनाया गया था, हजारों, बहुत सारे करोड़ों रुपए का खर्च हुआ होगा, आप ये सोचिए। हालांकि उसमें भी और भी कहानियां हैं कि कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन फिर भी प्रेम का प्रतीक उसको माना जाता है। लेकिन इससे बड़ा प्रेम का प्रतीक क्या हो सकता है कि दशरथ मांझी अपनी पत्नी के लिए उनको कोई कष्ट न हो, उसको और उनके जैसे और भी महिलाओं को कोई कष्ट न हो, इसके लिए इस रास्ते को उन्होंने बनाया और पूरे क्षेत्र की जनता को उन्होंने ये रास्ता दिया। यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए हैं दशरथ मांझी जी के समाधि द्वार पर। अभी हम लोगों ने पहाड़ देखा, प्रेम का सबसे बड़ा जो एक प्रतीक चिन्ह है हमने उसको देखा, और हमारे बगल में है भगीरथ मांझी जी जो दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं।
आपके पिताजी जो हैं इतना बड़ा पहाड़ काट के रास्ता बना दिए बढ़िया है। हैं, बढ़िया। समाज के लिए कितना बड़ा बड़ा काम हुआ है। तो समाज के लिए काम है किया। हाँ नहीं, आपकी माता जी का नाम क्या था? फागुनी देवी। आप लोग कितने भाई बहन हैं? भाई बहन हम 2 ठो है। अच्छा, आप लोग 2 ठो हैं। अच्छा, एक आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? ना हम बड़े हैं, आप बड़े हैं। वो छोटा है। उनका नाम क्या है? लवनी देवी, वो तो गुजर गया ना, हाँ अच्छा, बहन गुजर गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब आप लोग सब ठीक ठाक हैं? ठीक है। हाँ है ना? सरकार वगैरह कुछ कर रही है? सरकार तो पक्की रोड, अस्पताल, थाना, किसान भवन सब बनाइए दिया। सब बना दिया। हमारे पिताजी जो मांग किया 4 काम, हाँ। वो तो बना दिया, पूरा कर दिया। क्या क्या मांगे थे वो? पक्की रोड, हाँ नदी में पुल, हाँ अस्पताल, हाँ थाना, किसान भवन, हाँ, ये तो पूरा कर दिया नीतीश कुमार। सब कर दिया। मतलब सरकार नीतीश ध्यान- कुमार जो दिल्ली में हमारे पिताजी जो भर्ती था, उसका जॉन्डिस हो गया, तो सगर दवा गया है, पटना है, टेटुआ है, सगर इंग्लिश दवा चला। वो जॉन्डिस उसका सेक्शन नहीं किया, तो सेक्शन नहीं किया तो उसका जो शरीर में खून रहा वो पानी हो गया। अच्छा, उसी में गुजर गए। तो ऊपर से ऑर्डर आया कि देखिए आजकल में 1 घंटा में वो चले जाएगा, रहेगा नहीं पृथ्वी पर। हाँ तो नीतीश कुमार ने पूछा है, बाबा कुछ बोलिए, बाल बच्चा लिए हम काम करेंगे, जो मांग करिएगा ना वो पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। हमारे पिताजी बोला, हाँ। एक बेटा लिए क्या मांगे, संसार में बेटे हैं। अरे वाह। हाँ तो हमारा 4 काम है, वो क्या करेगा? हाँ पक्की रोड, नदी में पुल, हाँ अस्पताल, थाना, किसान भवन के बनाएगा? हाँ तो नीतीश कुमार कहा कि हम पूरा करेंगे। इतना कह के उसका मृत्यु हो गया। तो नीतीश कुमार ने राजधानी गाड़ी से हाँ गया पहुंचा दिया। गया से गाड़ी पर, मैंने कोई गाड़ी से यहाँ आया, यहाँ आ करके यहाँ दफन हुआ। अच्छा, ये नीतीश कुमार को वो बोले और नीतीश कुमार ने पूरा किया कि नहीं किया? हाँ पूरा किया। पूरा किया। ये तो नहीं बोला कि बाल बच्चा लिए सर्विस दे दिए, चाहे रहने के लिए घर बना दीजिए। ये तो हमारे पिताजी नहीं बोला। नहीं बोला, नहीं कुछ नहीं, उस समाज के लिए, सारी जनता के लिए बोला, और सारी जनता के लिए ये काम रास्ता को किया। कहते हैं बड़े बड़े ढोल तो खंजड़िया के कौन मोल। हाँ सही बात। बड़े बड़े तो यहाँ पड़ल है, हाँ पैसे वाला, बुद्धिजीवी। हमारे बाबूजी तो मजदूरी करने वाले। का उसका मति में हुआ कि ये रास्ता बनाने से सारी जनता को लाभ होगा, इसलिए 3 बकरी बेचकर बाजार से छेनी हथौड़ी ला के काम करने लगा। उसको बाबूजी है, भाई है, परिवार लोग है, उस पर बड़ी खिसियाने लगा कि मजदूरी करो तो बाल बच्चा खियाओ, तो पहाड़ में दिन भर लगे रहते तो क्या खाएगा बताइए। सुने 22 साल हाँ। करते रह गए। तो जेवार के आदमी या घर के आदमी सब परिवार, वो तो पागल बना दिया उसका। बोल दिया कि पागल हो गया। पागल है। तो हमारे पिताजी कहा हम तो एक पागल, संसार पागल हो जाएगा। वो किसी को बात नहीं रखा, पहाड़ काटते रहे। वो कहा कि जितना दिन समय लगे उतना दिन में हम रास्ता को क्लियर कर देंगे। तो 22 साल लगा, 22 साल में रास्ता को क्लियर कर दिया। जनता को रास्ता दे, जनता के दे दिया रास्ता। जनता के आजकल सुविधा हो ना रहा है कि हमरे बाबू जी के मोटरवा गाड़ियाँ चले, सब सारी जनता के चल रहा है। साहब के चली थे कि? हाँ सबके चले थे। तो ऐसा काम किया कि सारी जनता का लाभ हुआ। ऐसा कोई काम कोई संत ही कर सकता है। हाँ। जो आएगा और पूरे समाज को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने समाज को एक राह दिखाई नहीं, राह बना भी दी, बना दी, है ना। तो चलिए हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। बना के जनता को दिखा दिया। हाँ, जय, है ना, आशीर्वाद दीजिए। जय। यह है दशरथ मांझी जी की वो तस्वीर, वो मूर्ति देखिए कि दशरथ मांझी जी की यह प्रतिमा है और पीछे उनका समाधि स्थल है। 1 सेकंड बाबू, थोड़ा सा देखने दो एक बार, है ना। यह है दशरथ मांझी जी की समाधि स्थल, जहाँ पर
लोग आते हैं, इनका दर्शन करते हैं और संत की तरह इनकी पूजा भी करते हैं। लोग आते हैं और यहाँ पर इनकी जो इनके द्वारा जो किया गया लोग है, ऊपर लिखल है देखिए, दशरथ मांझी तोड़ने वाले अतरी विधानसभा, 360 फीट चौड़ा और समय लगा इनको 22 वर्ष, इनकी टोपी में लिखा होता था। तो आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसी लगी दशरथ मांझी जी के बारे में? हमने उनके बेटे की भी बात आपको सुनाई, यहाँ पे जो नेताजी थे, यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं कृष्णनंदन यादव, उनकी बात भी सुनाई। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम जहाँ जहाँ घूमेंगे इस तरह की चीज़ें कहीं देखने को मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुँचाएँगे। अभी तक के लिए इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार सिंह जी के साथ रितेश कश्यप, नमस्कार।